जय महाकाल, जय माँ भगवती काली। माँ सती के शरीर के खंड खंड होकर गिरना। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, इसके अनंतर शोक से विमूढ़ आत्मा वाले शंभु विलाप करते हुए माँ सती के शव को अपने कंधे पर रखकर प्राच्य देशों को चले गए थे। एक उन्मत्त की भांति गमन करने वाले इन शंकर के भाव को देवगणों ने देखकर ब्रह्मा आदि देवगण सब के भ्रष्ट होने के क्रम के विषय में चिंता करने लगे थे। भगवान शंकर के शरीर के स्पर्श से यह सब विकीर्णता को प्राप्त नहीं होगा, फिर किस रीति से उस वृद्धध्वज के कंधे से इस सब को भ्रंश होगा। यही चिंतन करते हुए वे ब्रह्मा, विष्णु और शनिश्चर योग माया से अदृश्य होते हुए सती के शव के अंदर प्रवेश कर रहे थे। देवों ने इसके अनंतर माँ सती के शव के अंदर प्रवेश करके उन्होंने माँ सती के शव के खंड खंड कर दिए थे और विशेष रूप से स्थान स्थान में उन खंडों को भूतल में गिरा दिया था। देवी कूट के दोनों चरणों को सबसे प्रथम भूमि में निपातित किया था। उड्डीपान में दोनों उर्वों के युग्म को जगतों के हित के लिए भूमि पर उसको डाला था। कामगिरी कामरूप में योनि मंडल गिरा था और वहीं पर ही पर्वत की भूमि में सती के शव का नाभि मंडल गिरा था। जालंधर में सुवर्ण के हार से विभूषित स्तनों का जोड़ा गिरा था। पूर्वगिरी में अस और गिरीवा पतित होते हुए और फिर कामरूप से सिर पतित हुआ था। भगवान शंकर जितने भूमि के भाग में सती के शव को लेकर गए थे, उतना ही प्राच्यों में याज्ञिक देश कीर्तित हुआ था। अन्य जो सती शव के अवयव थे, वह छोटे छोटे टुकड़ों में देवों के द्वारा खंडित कर दिए गए थे। हे द्विजो, जहाँ जहाँ पर सभी सती के पाद आदि पर्यंत शरीर के अवयव गिरे थे, वहाँ वहाँ पर ही महादेव स्वयं लिंग के स्वरूप धारण करने वाले हो गए थे और वे मोह से समायुक्त होकर माँ सती के प्रति स्नेह के वशीभूत होकर स्थित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शनिश्चर ने भी समस्त देवगणों ने परम प्रीति के साथ माँ सती के पाद आदि शरीर अवयवों की और ईश की पूजा की थी। देवी कूट में महादेवी महाभाग इस नाम से गान की जाया करती हैं। जगत के प्रभु योग निद्रा सती के दोनों चरणों में लीन हैं। उड्डीयान में कात्यायनी और कामरूप वाली कामाख्या हैं। पूर्णगिरी वे पूर्णेश्वरी हैं तथा जालंधर गिरी में चंडी नाम से विख्यात हैं। कामरूप के पूर्वांत में देवी दिक्कुरवासिनी हैं तथा ललित कांता इस नाम से योग निद्रा का गान किया जाता है। जहाँ पर माँ सती का सिर गिरा था, वहाँ पर वृषभध्वज उस सिर का अवलोकन करके लंबी श्वास लेते हुए शोक के प्रायण होकर उपविष्ट हो गए थे। भगवान शंकर के उपविष्ट हो जाने पर ब्रह्मा आदि देवगण दूर से ही भगवान शिव को सांत्वना देते हुए उनके समीप में गए थे। भगवान शंकर ने आते हुए देवों का अवलोकन करके शोक और लज्जा से समन्वित होते हुए वहीं पर शिव तत्व को प्राप्त होकर लिंग के स्वरूप को प्राप्त हो गए थे। भगवान शंकर के लिंग का स्वरूप प्राप्त हो जाने पर ब्रह्मा आदि देवगणों ने उन लिंग के स्वरूप वाले जगत गुरु त्र्यंबकम भगवान का वहीं पर स्तवन किया था। देवगणों ने कहा, महान देव शिव, स्थाणु, उग्र, रुद्र, वृषभध्वज, शमशान में निवास करने वाले सबका अंतःकरण पर भर्ग को हम भक्ति भाव से नील लोहित शंकर को प्रणाम करते हैं, जो ग्रीस वरदान देने वाले भूत भावन और अव्यव्य देव हैं। अनादि मध्य और संसार की योग विद्या वाले शंभु के लिए हमारा नमस्कार है। जो परम शिव शांत ब्रह्मा और लिंग मूर्ति हैं, उनके लिए नमस्कार है। जटिल अर्थात जटाजूट वाले
गिरीश विद्या की शक्ति के धारण करने वाले शिव शांत ब्रह्मा और लिंग की मूर्ति वाले आपके लिए नमस्कार है। ज्ञान रूपी अमृत के अंत तथा संपूर्ण शुद्ध देहांतर शिव शांत ब्रह्मा और लिंग मूर्ति के लिए नमस्कार है। आदि और मध्य तथा अंत स्वरूप स्वभाव अनल की दीप्ति वाले शिव शांत ब्रह्मा और लिंग भूमि वालों के लिए नमस्कार है। प्रलय के अंत में विराजमान प्रलय और स्थिति के कारण शिव शांत ब्रह्मा और लिंग मूर्ति के लिए नमस्कार है। जो परों से भी पर है और उसमें भी परमात्मा है, उसके लिए शिव शांत ब्रह्मा और लिंग मूर्ति के लिए नमस्कार है। ज्वालाओं की मालाओं से समावृत अंगों वाले विश्व के रूप वाले शिव शांत ब्रह्मा और लिंग मूर्ति आपके लिए प्रणिपात समर्पित है। परमार्थ स्वरूप ज्ञान के दीप अर्थात प्रकाश करने वाले वेधा शिव शांत ब्रह्मा और लिंग मूर्ति आपके लिए ओमकार के सहित नमस्कार है। हे दाक्षायणी के पतिदेव, हे मृंड, हे शर्व, हे महेश्वर, हे सब भूतों के ईश, हे शिव, हे भगवान, आपके लिए नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। हे लोकों के स्वामी, हे महेश्वर, आपको शोक के सहित चेष्टा करते हुए होने पर सभी देवगण समाकुल हैं, इसलिए आप अब इस शोक का परित्याग कर दीजिए। हे भूतों के ईश, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे सब कारणों के भी कारण, प्रसन्न होइए। हम सब की रक्षा करो और शोक का त्याग कर दें, आपके लिए नमस्कार है। मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, इस प्रकार से भली भांति स्तवन किए गए जगत के पति महादेव अपने रूप में स्थित होते हुए शोक से आहत प्रादुर्भूत हुए थे। उनकी शोक से विहल और बिना चेत वाले अर्थात मन्य मनस्क प्रादुर्भूत हुए देखकर देवों ने शोक के अपहरण करने वाले विधि वृषभध्वज की स्तुति की थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हर, आप ही हिरण्यबाहु ब्रह्मा हैं और आप ही जगत के पति विष्णु हैं। इस जगत की सृष्टि स्थिति और विनाशों के आप ही हेतु होते हैं। आप अपनी अष्टमूर्तियों के द्वारा इस संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त होकर इसके उत्पादक, स्थापक और नाशक भी हैं। विश्वकृत आप ही हैं। हे महादेव, आपकी आराधना करके मुक्ति पाने की इच्छा वाले पुरुष मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। वे राग द्वेष आदि बंधन के कारणों से छूटे हुए हैं और बुद्ध पुरुष संसार से विमुख होते हैं। हे परमेश्वर, विभिन्न वायु, अग्नि और जल के ओघ से रहित, सूर्य और चंद्रमा से युक्त, इस रीति से दूर में भी स्थित नहीं है, अर्थात सन्निकट में ही वर्तमान है। तीनों मार्गों के मध्य में स्थित हैं और अनुप्रकाशक हैं। परम शुद्ध में तत्व हैं, जो ज्ञान रूपी जल के द्वारा वर्धित समीप में ही समुत्पन्न तप रूपी जत्रों से संस्थागित 8 शास्त्र रूपी तरु का पुष्प है। उसका सूक्ष्म उपगमन करने वाला पीत पराग सदा ही आपके वश में गमन करने वाला है। वायु की ध्वनि को नीचे की ओर समाधान करके और रात्रि को ऊपर की ओर निरुद्ध करके हंस के मध्य से हृदय के पद के मध्य में रज सम्मुखी कृत है, परंतु आपका तेज सर्वदा सर्वत्र है। पूरक अथवा कुंभक प्राणायामों से रिक्त चित्रों से जो परिणामक प्रेरणा है, वे प्रपंच योगियों के द्वारा दृश्य और अदृश्य हैं। तात्विक रूप से शुद्ध और वृद्ध आपके द्वारा लब्ध हैं। सूक्ष्म जगत के व्याप्त और गुणों के समूह से पीन मृग्यम बुद्धि के साधन साध्य रूप वाला है। हे महेश, चोर और रक्षकों के द्वारा न तो उगिच्छत है और न नीति ही है, अर्थात लिया हुआ है। ऐसा ही आपका अर्थ से हीन चित्त है। वह चित्त कोप से, शोक से, मान से और दंभ से भी व्यय नहीं होता है। वह चित्त तो उपयोग करके
अन्य प्रकार से ही बरता रहता करता है। आप माया से मोहित हैं, इसलिए आप हृदय में स्थित को ही आपने विस्मृत कर लिया। माया को विभिन्न समझकर अपनी आत्मा के द्वारा ही आत्मस्वरूप को धारण करो। हे महेश्वर, हे जगत के हित के संपादन करने के लिए हमने पूर्व में ही माया का स्तवन किया था। उनके द्वारा ध्यान में संलग्न चित्त बहुत से प्रयत्नों के द्वारा प्रसादित है। शोक, क्रोध, लोभ, मोह, काम, मोह, परमात्मता, ईर्ष्या, मान, संशय, कृपा, असूया, जुक्तिस्ता, ये 12 मन में मल होते हैं जो बुद्धि के नाश करने के हेतु हैं। आप जैसे महापुरुषों द्वारा इन 12 मानस मलों का सेवन नहीं किया जाया करता है। हे हर, आप शोक का परित्याग कर दीजिए। मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, इस रीति से साम्य के द्वारा स्तुति किए गए शंभु ने अपने वांछित का संस्मरण करके भी सती के शोक से बिना कृत हुए शिव ने उस समय में आत्मा का अवधारण नहीं किया था। नीचे की ओर को मुख किए हुए समवस्थित ब्रह्मा जी को देखकर उन्होंने धीरे से यह कहा था,